गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इंजन के बारे में बात की थी। आज भी हम इंजन के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि इंजन के सभी मूवेबल पार्ट्स या रोटरी पार्ट्स को सपोर्ट करता है। उसका नाम है बैरिंग। आइए आज बात करते हैं इंजन बैरिंग्स के बारे में। इंजन बैरिंग, सबसे पहले इंजन बैरिंग की इंट्रोडक्शन। यह इंजन का एक मुख्य पार्ट है। इंजन का मुख्य पार्ट है यह क्रैंकशाफ्ट और मूविंग और रोटरी पार्ट्स के साथ फिट रहता है। पर्पज इसका उद्देश्य ये दो पार्ट्स के बीच में फिट रहता है। दो पार्ट्स के बीच में फिट रहता है और यह पार्ट्स के मेटल को घिसने नहीं देता। क्योंकि बैरिंग का मेटल सॉफ्ट होता है उसके द्वारा फ्रिक्शन की कम की जाती है। और बैरिंग के द्वारा रोटरी पार्ट्स और मूवेबल पार्ट्स स्मूथली मूव करते हैं। आइए बात करते हैं इंजन बैरिंग्स के मेटल की। मेटल इंजन बैरिंग्स ब्रॉन्ज, व्हाइट मेटल, कैडमियम स्टील, कैडमियम कॉपर स्टील, कॉपर लेड स्टील, एल्यूमिनियम अलॉय, सिल्वर अलॉय और कास्ट आयरन। ये इंजन बैरिंग जो है इन मेटल्स के बने होते हैं, इनको व्हाइट मेटल भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं बैरिंग्स के टाइप्स ऑफ बैरिंग। इंजन बैरिंग्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। Bearing, two types. Number one, plain bearing. And number two, spigot bearing.
प्लेन बेरिंग दो प्रकार के, इंसर्टिंग और सेल बेरिंग। नंबर 2, रीमेटल पोर्ट बेरिंग। रीमेटल पोर्ट बेरिंग। बात करते हैं स्पिगॉट बेरिंग की। स्पिगॉट बेरिंग 4 प्रकार के, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग और नंबर 4, नीडल बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग। इंसर्ट बेरिंग 3 प्रकार के, बिग एंड बेरिंग, मेन बेरिंग और बुश बेरिंग। ये सारे बेरिंग्स का चार्ट। अभी बात करते हैं इन बेरिंग्स की एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहले बात करेंगे प्लेन बेरिंग की। प्लेन बेरिंग, यह बेरिंग जो है 2 पीस में बना होता है। प्लेन बेरिंग 2 पीस में बना होता है। स्ट्रिप टाइप बेरिंग होता है। मेटल की एक स्ट्रिप प्लेन बेरिंग एक मेटल की, धातु की, एक सॉफ्ट मेटल की एक स्ट्रिप बनाई जाती है जिसको 2 पार्ट्सों के बीच में फिट किया जाता है। प्लेन बेरिंग 2 प्रकार के, इंसर्ट और सेल बेरिंग। नंबर 1, सेल बेरिंग। सेल बेरिंग सबसे पहले बात करेंगे हम इंसर्टिंग या सेल बेरिंग के बारे में। इंसर्टिंग बेरिंग, सेल बेरिंग, ये दोनों ही एक बेरिंग के नाम है। इनका प्रयोग क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बेरिंग 2 पीस में बने होते हैं। पीस में बने होते हैं। यह बेरिंग अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। सेल बेरिंग 3 प्रकार के आपको बताया। सबसे पहला आता है मेन बेरिंग। 1A, मेन बेरिंग। मेन बेरिंग इसी टाइप में 2 पीस होंगे। मेन बेरिंग क्रैंकशाफ्ट के मेन जर्नल, क्रैंकशाफ्ट के मेन जर्नल के ऊपर कैप द्वारा फिट किया जाता है।
फिट करते हैं। क्रैंकशाफ्ट को ब्लॉक या क्रैंक केज में इन्हीं बेरिंग्स के द्वारा फिट किया जाता है। और इसमें एक लॉकिंग लिप बनी रहती है जिसके कारण ये बेरिंग क्रैंकशाफ्ट के मेन जर्नल के साथ नहीं घूमते। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। दूसरा आता है आपका बिग एंड बेरिंग। बिग एंड बेरिंग जो है वो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक पिन के बीच फिट रहता है। ये भी इसी प्रकार का बेरिंग है। ये भी 2 पीस में ही, ये बिग एंड बेरिंग भी 2 पीस में ही बना होता है और ये कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन के साथ ये रोटेट ना करे, इसलिए इसमें भी ऐसी एक लॉकिंग लिप बनाई जाती है और बीच में लुब्रिकेशन के लिए होल और लाइन बनाई जाती है। तीसरा टाइप सी बुश बेरिंग। बुश बेरिंग ये एक ही पीस में बना होता है। इसको कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड और पिस्टन पिन या गजन पिन के बीच में फिट किया जाता है। आइए अब बात करते हैं रीमेटल पोर्ट बेरिंग की। रीमेटल पोर्ट बेरिंग में बेरिंग के मेटल को मेल्ट किया जाता है और उन पार्ट्स के बीच में डाला जाता है जहां पे बेरिंग लगाना है और वो बेरिंग उस शेप को ले लेता है और उस शेप को लेने के बाद उसको मशीन करके साइज प्रॉपर बना के उसके ऊपर मेटल की एक परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं रीमेटल पोर्ट बेरिंग। आइए बात करते हैं स्पीगॉट बेरिंग की। स्पीगॉट बेरिंग 4 प्रकार के आपको बताया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बॉल बेरिंग। स्पीगॉट बेरिंग्स में 3 पार्ट्स होते हैं, एक इनर रेस, एक आउटर रेस और बीच में कौन सी चीज को यूज किया गया। ये इनर रेस राउंड में और ये आउटर रेस। इन इनर और आउटर रेस के बीच में बॉल्स यूज की गई, बॉल बेरिंग, उसे बॉल बेरिंग कहते हैं। शाफ्ट में कई जगह के ऊपर बॉल बेरिंग्स का प्रयोग किया जाता है। बी रोलर बेरिंग। दोनों रेस के बीच में रोलर का प्रयोग। रोलर एक कैप्सूल टाइप राउंड शेप का एक रोलर। इन बॉल्स की जगह एक रोलर यूज किया गया। आउटर रेस, इनर रेस, इनके बीच में रोलर। इनर रेस, आउटर रेस और ये बीच में रोलर।
इसके बाद टेपर रोलर। टेपर रोलर के अंदर जो रोलर्स की शेप है वो टेपर में रहती है। ये रोलर जो है वो टेपर में बने हुए हैं और इसके ऊपर जो आपका फिट रहेगा आउटर रेस इसके ऊपर फिट रहेगी। ये बेरिंग। उसके बाद नीडल बेरिंग। नीडल बेरिंग्स में सी टेपर रोलर और डी नीडल बेरिंग। नीडल बेरिंग में नीडल्स का पतली पतली रोलर काफी लेंथ इन रोलर्स की होती है। इन नीडल्स का प्रयोग बेरिंग के रूप में किया जाता है। बेरिंग काम क्या करता है? बेरिंग पार्ट्स को स्मूथ मूव करता है। इन बेरिंग्स की सहायता से, बेरिंग का उपयोग करने से किसी भी कोई भी पार्ट खराब नहीं होता है, जिसके कारण पार्ट्स को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर बेरिंग खराब होता है तो बेरिंग को रिप्लेस किया जाता है, जिससे कि हमें कॉस्टिंग कम आती है। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको बेरिंग्स के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपको कोई डाउट इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबा के मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।